Hello बच्चों, let's read the question. Question says let P be the point on the hyperbola h equal to x square upon 9 minus y square upon 4 equal to 1 in the first quadrant, such that area of triangle formed by P and the two foci of h is 2 root 13, then the square of the distance of P from the origin is. ऑप्शन है 20, 18, 22, 29. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट, तो अगर हमें क्या गिवन हो, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें गिवन है. क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, तो इसके लिए जो फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन में यहाँ से. और ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें क्या गिवन है? हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1. इसकी एसेंट्रिसिटी निकालें तो ये आएगी ई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 13/3. ठीक है, अब हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके लिए ए ही निकालेंगे. तो ए की वैल्यू यहाँ से देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना. तो 3 इंटू रूट 13/3. तो इससे यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 13. तो जो फोकाई के कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे प्लस माइनस रूट 13,0. ठीक है, तो ये तो फोकाई कोऑर्डिनेट आ गए. अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि ये जो हाइपरबोला है, इस तरह से हमने ये हाइपरबोला ले लिया. इस हाइपरबोला के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कोई पॉइंट ले लिया P और इसके ये फोकाई ले लिया हमने S और S डैश. इसके कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए? माइनस का रूट 13,0, ये हो जाएगा हमारे पास रूट 13,0. और P जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेंगे, तो यहाँ पर आता है a sec थीटा कोमा b tan थीटा. तो a की वैल्यू आ जाएगी तो 3 sec थीटा कॉमा और 2 tan थीटा आ जाएगा, ये 2 tan थीटा. ये P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. तो इसको हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा PSS डैश. इसका हमें एरिया चाहिए. इसके एरिया को निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे? ये परपेंडिकुलर डाल देंगे PM, है ना. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PSS डैश इक्वल टू 1/2. ये आ जाएगा बेस परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस तो हमारा क्या हो गया? SS डैश, और हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी? PM. तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2. अब SS डैश इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो कि कितनी आएगी? 2 रूट 13. और PM जो है हमारे पास इसका y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 2 tan थीटा. ये एरिया देखो हमें यहाँ पे गिवन है, कितना दिया हुआ है? 2 रूट 13 इक्वल टू कितना है? ये 2 रूट 13. 2 रूट 13 से 2 रूट 13 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1. सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4. थीटा इक्वल टू π/4 यहाँ पुट करेंगे तो P पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? 3 sec π/4. sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, तो 3 √2, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 2. तो P के कोऑर्डिनेट आ गए. तो ये बोल रहा है इस P की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन से. तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,0. तो यहाँ से O से लेकर P तक की डिस्टेंस निकालेंगे. ये O पॉइंट हो गया हमारा, तो ये डिस्टेंस आएगी अंडर रूट ऑफ 3 √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18 और 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 4. तो ये कितना आ रहा है? अंडर रूट 22. अब हमें क्या चाहिए? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस चाहिए, है ना. तो हमें चाहिए OP स्क्वायर, तो वो कितना आएगा? 22.
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।